किसी को बगावत नहीं करनी चाहिए था, ताकि ये नई नहीं है, ठीक है। अभी क्यों, हम लोग इतने पुराने हैं, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये गंभीर बात है। और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। हमारे साथ है वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल। इनसे जानेंगे कि आखिर ये दो बार महापौर में खड़ा हुई, किसने दगा दे दिया, आखिर कहाँ कमी हुई, कौन चूक हुई, आखिर क्या बात हुई जो दो बार इनके साथ ये दगा हुआ और ये महापौर की कुर्सी पर जाते जाते तक रह गई। साथ ही इनसे जानेंगे इनके वार्ड में इनके साथ हुए इनके समय का विकास, कि आखिर इन्होंने अपने वार्ड में क्या कुछ किए, और आने वाला समय जो अब जनता चुनेगी महापौर और उप महापौर को, क्या उनकी रणनीति भी अभी से ये तैयार कर रही है। पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि शहर को बेहतर करने के लिए क्या इनके मन में भी कोई योजना थी जो शहर वासियों को देना चाहती थी। पूरी बात करेंगे। हमारे साथ है पूजा मंडल जी, वार्ड नंबर 5 की पार्षद जी। नमस्कार जी। बताइए क्या कुछ, पहले अपने वार्ड के बारे में बताइए, क्या कुछ रहा आपका वार्ड का विकास, क्या कुछ। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मेरा नाम पूजा मंडल है और मैं वार्ड 5 की पार्षद हूँ। और रही बात मेरे वार्ड की, तो मैंने वार्ड के लिए हर वो प्रयास किया है जो जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, मैंने उन सभी समस्याओं को विशेष कर ध्यान रखते हुए मैंने उन समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास किया है। और यही है कि योजना का बंद होना खुलना, ये इसके कारण हो सकता है कि कहीं पे थोड़ी अगर कमी रह गई हो, लेकिन मैंने हर संभव प्रयास किया कि उनका काम मैं ख़त्म कर दूं। और ये उम्मीद है कि मैंने ख़त्म कर रखा है। जो भी है, जो भी मान लीजिए कुछ भी जो भी समय है मेरे अंदर, हम चाहेंगे कि उस समय अवधि के अंदर हम उस सारे काम को जनता का जो भी मान लीजिए उनका काम था उनको हम ख़त्म करें। क्या क्या कुछ किया है आपने जनता के? मैंने जनता का भी जो लेबर कार्ड है, ठीक है, उसको जनता के हित के लिए सोचते हुए मैंने अपने आवास पे, ठीक है, उनको बनवाने का कोशिश किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पेंशन को हमने ध्यान से एक घर जाके हमने पेंशन को बटोरा है कि कहाँ पे किसको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, पेपर घर पे रख के, और उसके बाद एक साथ जा करके उस पर हम काम करते हैं। आप जैसे कि देखेंगे मेरे वार्ड में पेंशन की बात ले लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी बात होती है। पेंशन लाभार्थी जो भी होते हैं उनके लिए वो पेंशन का लाभ मिलना बहुत उचित होता है, कि कहीं से ना कहीं से वो मजबूर होते हैं, वो अपने गार्जियन को खो देते हैं, या कोई विकलांग होता है, तो पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो उनको मिलना चाहिए। तो मैंने उस पेंशन को अपना फोकस बनाया कि पेंशन, किसी भी लाभार्थी के पेंशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनका समाधान जल्द से जल्द करूँ, और मैंने किया भी। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी वार्ड के लोगों के लिए? वार्ड के लोगों के लिए हमसे पूछेंगे तो वार्ड के लोगों के लिए आगे देखेंगे जो भी समस्याएं बची हुई है। हालांकि मैंने स्तर से जो भी समस्याएं थी हमारे वार्ड की वो मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है, और यथासंभव यदि अगर कुछ छूट जाता है तो आगे जनता से कहेंगे कि उम्मीद रखा जाए। जिस तरह मैंने 5 साल आप लोगों के साथ खड़े होकर और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है, आगे विश्वास रखेंगे मेरी जनता हमसे, और हमें अपना प्यार देंगे, ये उम्मीद रखें। आपकी जनता तो पूरे शहर के विकास की भी बात कर रहे थे कि महापौर बन जाती तो शहर का पूरा विकास होता। कहाँ दगा हुआ, कहाँ चूक हुआ? तो मेरे वार्ड की जनता तो मेरे साथ है, और दगा वहाँ पे किया गया। हमने अपने टीम में, एक तो मेरा जो चुनाव होना था, तो कैंडिडेट जो चुना जाता है पार्टी से, वो कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ था, और वो मधुबाला थी और हम थे, तो हम दोनों में था कि कौन कैंडिडेट बनेगा, तो वो फाइनल नहीं हुआ और आपस में एकता नहीं रही, जिसके कारण हमें लगता है कि वो पराजय का एक कारण बना। नहीं तो वार्ड पार्षदों ने पूरा सहयोग किया हमारा कि हम इनको सपोर्ट करें, इनको बनावे। लेकिन क्या बोले, राजनीतिक दल के कुछ आदमी जो इधर उधर वाला दिमाग रखते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि इस तरह की चूक हुई। इधर उधर में मतलब अब जैसे कि एकता होनी चाहिए थी, तो वो एकता नहीं रहने के कारण तो बहुत सी बातें उठ के आती है कि हमको आना चाहिए तो हमको आना चाहिए। भले ऊपर से आदमी जो कहे कि हमने सपोर्ट कर दिया, नहीं किया, वो अलग बात होती है, लेकिन फिर भी
राजनीतिक दल करने वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब पहली बार मान सकते हैं कि जब आपको 18 वोट आया था, जब आप लड़ी थी, जी उस समय मान सकते हैं आप नई नहीं थी तो आपको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन इस बार जी काफ़ी नज़दीक रहते रहते आप छूट गई। जी आप- इसका एक प्रथम कारण एक ये है कि कई सदस्य की सदस्यता भी चली गई है और एक पार्षद की मृत्यु भी हो गई है। तो हमें लगता है ये भी एक कारण रहा जिसके कारण हम पीछे रह गए हैं। इस बार तो आप महापौर और की सबसे बड़ी बात, पीछे रहने वाली बात, सबसे बड़ी बात की कैंडिडेट फाइनल नहीं था। दो कैंडिडेट ये सोच में था कि हम बने तो हम बने, चूक वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे हुई है। तो क्यों नहीं पहले इसकी बैठक नहीं हो पाई थी क्या? बैठक हुई थी, ये था कि हम आएंगे, चुनित नहीं किया गया, टीम की तरफ से चिन्हित नहीं किया गया था कि कौन आएगा। क्या ठीक चुनाव से पहले ये रणनीति बनी थी? चुनाव 10 बजे यदि वोटिंग होती है तो मेरा चुनाव 7 बजे किया गया, तो उसके अंतराल हमें बहुत सारी परेशानियां आई, फिर भी पार्षदों ने अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एक सिसक तो आपके मन में होगी कि इतना नज़दीक रहते हुए आखिर किसने दगा दिया आपको? दगा तो हम ये कहेंगे कि टीम को समझना चाहिए था कि पहले हम उम्मीदवार रह चुके हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये हम कहेंगे कि वहाँ पे किसी को बगावत नहीं करनी चाहिए थी हमको। तो वहाँ पे कोई भी विपक्ष का नेता एक होता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि उसके नाते हमको सपोर्ट कर देना चाहिए सभी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चूक वहाँ पे मानते हैं कि वहाँ पे चूक हुआ। बगावत की बात कर रहे हैं, कहाँ से आपको, क्या इससे पहले कोई बू आई थी बगावत की? नहीं, कोई बू नहीं आई थी, लेकिन राजनीतिक है। बात रही महापौर की, तो सभी अपने अपने प्रयास में लगे हुए थे, उसको तो लेकर के लगा कि हाँ बगावत पे कई लोग उतर चुके हैं कि हम तो ये हो जाए। ये भी मन में होगा लोगों की कि पहली बार है, हम बहुत बार से पार्षद हैं, जी हम नहीं बने तो वो जी, कैसे बने? जी ये बात भी आप लोग रख सकते हैं। इस तरह की बात भी हो सकती है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि ये नई नहीं है, ठीक है, अभी क्यों, हम लोग इतने पुराने हैं, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये गंभीर बात है, ये किसी के माइंड में हो सकता है, तो हमें लगता है ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये भी आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं अपने ही लोग दगा दिए? बगावत तो वहीं पे शुरू हो गई जब 2 कैंडिडेट आ रहे थे, तो हमें लगता है कि बहुत उदाहरण ये रहा। यानी 2 कैंडिडेट में ही जो है सो समझौता नहीं हो पाया, समझौता समय रहते समझौता नहीं हो पाया, जिसके कारण ये परिस्थिति आई। किसी पर आरोप भी लगाना है या किसी पर क्या कहेंगे? नहीं, आरोप नहीं हमको किसी पर लगाना है, बशर्ते यानी हम एक ही बात कहेंगे, विपक्ष का नेता एक होता है, जिसके यदि सभी पार्षद जन ये बात समझे ही लास्ट में समझे, तभी तो हम उम्मीदवार बने। यही समय रहते यदि सब अपनी रजामंदी हमें दे देते तो आज इस तरह की परिस्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। आपके अपने लोगों ने मदद की या विपक्ष लोगों ने मदद की? हमें सभी का कॉपरेशन मिला। इस कॉपरेशन से आपको क्या लग रहा है कि जो अगर मेयर बनती तो क्या कुछ आपको करना पड़ता? मेयर बनते तो ये है कि मेरे अंदर बहुत सी ख्वाहिश थी अपने शहर के प्रति, जो हमें करना सुनिश्चित कर लिया था अपने मन में। तो क्या बनता है, पहला तो हम देखते हैं कि सड़क पे जाम वगैरह का लगा रहता है, जमावड़ा लगा रहता है, हम भी उसमें निकलते हैं। तो ये था, अतिक्रमण को मुक्ति दिलवाना था। और दूसरा है कि मान लीजिए साफ़ सफाई होती है, लेकिन जो सिस्टम के अंतर्गत होती है वो नहीं हो पाती है, उसको सिस्टम में ला करके उसको बरकरार रखना था। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मतलब पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस सब पर ध्यान देते, और जो जल जमाव की स्थिति है उस सब पे मेरा फोकस रहता। और जो मान लीजिए अपने वार्ड में हम करते हैं, ठीक है, क्लियर के साथ हम करते हैं, हर चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, वो मेरा महापौर बनने के बाद ये मेरा प्रयास रहता। तो नगर विधायक वगैरह सबसे भी मदद लेती है अगर आप बनती तो? जी, हमें जिनसे मदद लेनी होती हम सभी से लेते, हर प्रयास करते, और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास मेरा रहता, और सभी का साथ मिलता। ये अच्छा, इस बार जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया, क्या उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग ये तय कर लें कि आपकी उम्मीदवार कौन है, ठीक है, उसके अंतराल आपको वोटिंग करनी चाहिए।
अब ये नहीं कि राजनीतिक में आकर के हम किसी को कॉपरेशन कर देते हैं, हम किसी को कॉपरेशन कर देते हैं, ऐसा नहीं। कैंडिडेट पे भी थोड़ा प्रभाव रहता है। तो आप लोग ये तय कर लें कि मान लीजिए हमारी कैंडिडेट कौन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल होने के लिए जा रहा है, तो ऐसी तो पहचान बन ही चुकी थी और कॉपरेशन हमें बहुत अच्छा मिला, ठीक है। क्लियरली था, मान लीजिए हम लोगों के इधर 15 लोग थे और उधर 26 लोग थे, तो आप ही लोग बता दीजिए, यदि हमको 17 ही वोट आया, उनको 21 वोट आया, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट मेरा बढ़ा, कहीं ना कहीं मेरा डेवलपमेंट बढ़ा। लोगों को चाहत थी कि आप बने। जी, चाहत मिली भी, लेकिन अब मान लीजिए हमारे टीम में संयुक्त जो होता है, मिशन होता है, उस पर आदमी डिस्कस करने लगे तो उस अच्छा, रणनीति बनाने में कौन कौन थे आपके साथ? हमारे सारे टीम टीम जी। तो आपकी टीम के ही लोगों ने आपको दबा दिया? हमारी टीम के लोग, जैसे मधुबाला जी आ रही थी कि नहीं हमको आना है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आई, उनके साथ प्रॉब्लम आई। आखिर कहीं कहीं उनके साथ आपका समावेश नहीं बना, समावेश नहीं बन नहीं पाया। बना। जी, समावेश उनके साथ नहीं बन पाया समय रहते। और क्या कह सकते हैं, हम अपनी पराजय अगर यदि कहीं मानते हैं तो वहीं पे मानते हैं, या नहीं मानते हैं, ये नहीं तो हमें सब पार्षदों ने कॉपरेट किया, पक्ष और विपक्ष हमें सभी ने प्यार किया। रणनीति बनी लेकिन राजनीति मजबूत नहीं। हाँ, ये हो सकता है, राजनीति कमजोर हो गई। आप ही फाइनल कीजिए ना। मान लीजिए हम किसी उम्मीदवार को सुबह में फाइनल करते हैं, 7 बजे फाइनल करते हैं और 10 बजे वोटिंग चलती है, तो किस माध्यम से हमारी, मान लीजिए तैयारी तो हमारी थी, लेकिन मन में भी बहुत आदमी को बहुत सारी बातें रह जाती है, तो हमें लगता है कि उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब आने वाला समय में क्या कुछ करेंगी आप? महापौर और महापौर का चुनाव तो अब जनता करेगी, तो क्या जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ कहेंगी? तो हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि राजनीतिक दलों के लोगों ने जो हमारे साथ किया हो, लेकिन हमें जनता पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगी मेरे साथ, जनता का निर्णय होगा। और यदि उनकी चाहत रहेगी हमारी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सही है, तो हम उनकी हर एक कोशिश पे प्रयास करेंगे कि खरा उतरने का और उनको उन्नति के रास्ते पर ले जाने का। मेरा जो फोकस है उस पे हम खरा उतरे, ये हमारा हमेशा प्रयास चलता रहेगा। तो आप महापौर के पद में के लिए चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मौका मिलता है तो हम जरूर लड़ेंगे। मौका फिर क्या बात हुई? अब तो खुला है, जनता सीधे रूप से आपको चुनेगी। जी। तो क्या जनता के साथ देखिए, हम फाइनल कर ले कि हमें लड़ना है, जनता मतदाता जनता होगी, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता सिलेक्शन कर दे तो जाहिर सी बात है कि हम आएंगे ही। अब पहले भी लड़ चुके हैं, मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि हम आएंगे, उनके लिए आएंगे। जो मेरा सेंटिमेंट बैठा हुआ था कि दरभंगा को एक अलग रूप से देखने का, ये मेरा प्रयास अभी भी मेरे मन में है और चाहेंगे कि उसको हम उतार के दिखा दें। एक दरभंगा को अलग तरीके से देखने का मेरा प्रयास है जो मेरे मन में है। तो यही है मेरा प्रयास कि हम आएंगे और दरभंगा को जिस सूरत से हम अपने मन में देखते हैं उस सूरत के साथ दरभंगा को बनाएंगे। नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि उप महापौर का फाइनल था, उनका क्लियरेंस हो चुका था, उनको 4 दिन का समय मिला अपना तैयारी करने के लिए, लेकिन हमको उस मतलब इतना समय नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी मिल पाया उसमें यदि हमको 17 वोट आया तो वो मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा हुआ ना। मान लीजिए 7 बजे आप मेरी चुनित हमको चुनते हैं, 10 बजे में हमको वोट आ जाता है, 17 वोट आ जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जनता पार्षदगण तो हमारा मान रखे, सम्मान रखे, मान बढ़ाए, तो हम ये कहेंगे कि हम आएंगे तो एनडीए से आए हैं, अब तक एनडीए से ही आएंगे, मेरा ये तय रहेगा। तो इसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई? अब रणनीति हम अपने प्रयास से कर रहे हैं, आगे उम्मीद करते हैं कि एनडीए हमको समर्थन करेंगे और हमें अपना उनका निश्चित करेंगे। जो इस बार उन्होंने चूक किया है, सभी को ये है कि खुद में ये गलानी है कि हाँ इस बार हमारे साथ चूक हुई है, तो ये हम कहेंगे कि इस तरह की घटना हमारे जो भी समर्थक है, जो भी पार्षदगण है या एनडीए का जो भी उनके तरफ से हमें जो आगे लाया गया, उनका समर्थन, इस तरह की चूक आगे नहीं होगी, इस तरह का हमें भरोसा है। अभी आपने सुना महापौर की रेस की उम्मीदवार रही पूजा मंडल से, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, कहाँ चूक हुई, किसने दगा दिया, पूरा तो खुलकर नहीं बोली, लेकिन
कहीं ना कहीं इशारों में सारी बातें उन्होंने कही। अब ये आगे आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि एनडीए की पार्टी क्या इनको उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं, या दूसरे को भी मौका देती है। रणनीति बननी शुरू हो गई है, अब देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।